हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज मैं कनेक्टर्स लाया हूँ। इसका पार्ट 1 ला रहा हूँ और ऐसे कई पार्ट्स लाऊंगा। कनेक्टर्स बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी स्टोरी टेलिंग को बहुत अच्छा करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर कुछ कनेक्टर्स हैं, जैसे कि लिखा है आउट ऑफ नोवेयर। इसे नोवेयर कहेंगे, नाउवेयर नहीं पढ़ेंगे। आउट ऑफ नोवेयर का मतलब होता है न जाने कहाँ से। यानी कि मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, ये आप हैं, थोड़ा सा समझा दूँ मैं आपको। ओके, एक कलर लेते हैं। मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं और न जाने कहाँ कहीं से कार आ जाए, आपने सोचा भी नहीं था, आपको पता भी नहीं था। तो इस अवस्था में आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ नो वेयर अ कार केम। आप कह सकते हैं स्टोरी टेलिंग में दैट येस्टरडे आई वॉज गोइंग समवेयर, आउट ऑफ नो वेयर अ कार केम इन फ्रंट ऑफ मी। कुछ भी, मैं आराम से कहीं जा रहा था, आई वॉज गोइंग समवेयर, आई वॉज इन अ वेरी गुड मूड, आउट ऑफ नो वेयर सम ऑब्नॉक्शियस पीपल केम टू मी और सराउंडेड मी, वेलेड मी। तो आउट ऑफ नोवेयर एक अच्छा कनेक्टर है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। आउट ऑफ नोवेयर, न जाने कहाँ से। इसको फ्रॉम नोवेयर भी हम कह सकते हैं। आउट ऑफ की जगह फ्रॉम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रॉम नोवेयर। दूसरा जो कनेक्टर है दोस्तों, इसको हम कहते हैं इन ब्रॉड डे लाइट। बहुत ही अच्छा है, दिन दहाड़े। अब सेम चीज़, आप कहीं पर जा रहे हो, आपने कई ऐसी घटनाएं देखी होंगी कि जब महिलाएं गोल्डन चेन पहनकर निकलती हैं तो दिन दहाड़े उनकी चेन को छीन लिया जाता है, स्नैचर्स आते हैं। तो बोल सकते हैं कि अ लेडी वॉज गोइंग समवेयर, आउट ऑफ नो वेयर अ बाइकर केम एंड स्नैच्ड द गोल्डन चेन इन ब्रॉड डे लाइट। दिन दहाड़े उसका गोल्डन चेन छीन लिया। तो आपकी अंग्रेज़ी में 4 चांद लगाने के लिए ऐसे कनेक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है। फटाफट देखते फिर पैराग्राफ करेंगे। चलिए, अगला है इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। इसका मतलब है पलक झपकते ही। कहने का मतलब है कि जैसे पलक झपकती है उतने जल्दी में कुछ हो जाए। तब बोलो कि सेम कहानी कर लो कि इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई अ बाइकर स्नैच्ड द चेन। पलक झपकते उसने चेन छीन लिया। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े। अगला है इन हॉट हेस्ट। इसका मतलब होता है बड़ी जल्दी में। इन हॉट यानी कि ऐसा लगता है कि बहुत आपाधापी में कोई काम हो रहा है, बड़ी जल्दीबाजी में कुछ आप कर रहे हो। ऐसे बड़ी जल्दी जल्दी में वो नहा लिया, तो ही हैड अ शावर इन हॉट हेस्ट। बड़ी जल्दी जल्दी में वो भागा अपने घर। ही रस्ट टू हिज हाउस या ही वेंट टू हिज हाउस इन हॉट हेस्ट। बहुत जल्दी में आपने खाना खा लिया, तो आप बोल सकते हो कि आई हैड फूड इन हॉट हेस्ट, बड़ी जल्दी। अगला है फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब होता है होने पर, होने के बाद। जैसे मान लीजिए कि कोई घटना घट गई। अगर इसी में चेन स्नैचिंग की बात करूं कि एक बाइकर आया और उसने चेन छीन लिया, और मैं बोलूं कि इस घटना के बाद, तो मैं आफ्टर दिस इंसिडेंट भी कह सकता हूं, लेकिन अखबार में फॉलोइंग का अच्छा इस्तेमाल होता है कि फॉलोइंग द इंसिडेंट, यानी कि इंसिडेंट के बाद क्या हुआ वो दिखाना है। फॉलोइंग द इंसिडेंट शी वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड लॉज्ड एन FIR। ठीक है। अगला है वेराज। वेराज का मतलब हिंदी में देखें तो जबकि। अब वेराज हम यूज़ कहाँ पर करेंगे? मान लीजिए कि आपने कहा यार मेरी वाइफ MBA कर रखी है, माई वाइफ हैज़ डन MBA, जबकि मैंने तो ग्रेजुएशन कर रखा है। वेराज आई हैव डन ओनली ग्रेजुएशन। तो वेराज का मतलब देख रहे हैं कि तुरंत एक कॉन्ट्रास्ट दिखा देते हैं कि फलाना ऐसा है जबकि मैं तो ऐसा हूँ। तो जबकि के लिए बीच में आपको वेराज लगा देना है। कितना बेहतरीन है ना, वेराज। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है वाइल। सबको पता है कोई भी कुछ भी करते समय, आपने बोला कि यार कार चलाते समय तो वाइल ड्राइविंग कार, खाना खाते समय वाइल ईटिंग फूड। उसके बाद एक हैविंग के साथ V3 आता है, कुछ भी करने के बाद। मान लीजिए कि आपने खाना खा लिया, तो आप कह सकते हैं कि हैविंग टेकन फूड या हैविंग हैड फूड आई वेंट टू मार्केट। कुछ भी करने के बाद, कपड़े धोने के बाद मैं बाजार चला गया, तो हैविंग वॉश्ड क्लोथ्स आई वेंट टू मार्केट। अगला है स्केयर्ड द शिट आउट ऑफ। ये अंग्रेज लोग बहुत यूज़ करते हैं, हालांकि फॉर्मल तो नहीं है, थोड़ा इनफॉर्मल है, स्लैंग टाइप में है। बुरी तरह डरा देना। अगर आपने किसी को डरा दिया तो बोलेगा हे बॉडी यू स्केयर्ड द शिट आउट ऑफ मी। तो ये भी आपको आना चाहिए, कभी आपको इंग्लिश मूवीज़ वगैरह देखो। चलिए, तो अब हम एक स्टोरी करते हैं, इसके ऊपर एक पैराग्राफ करते हैं। शुरू करें, चलिए। ये लिखे कि आज सुबह मैं जगा और लेटे हुए मैंने टेबल पर पड़े मोबाइल को उठाया और टाइम देखा। इतना बड़ा हमारा सेंटेंस है, इसको करते हैं।
तो आज सुबह मैं जगा, जगा मतलब वेकअप वाला उठाएंगे, तो आई वोकअप, सेकेंड फॉर्म कीजिए, आई वोकअप आज सुबह, दिस मॉर्निंग, आज सुबह को क्या बोलते हैं, दिस मॉर्निंग। और यानी कि एंड लेटे हुए, लेटे हुए मतलब वाइल लाइंग, वाइल लाइंग। अब चाहो तो यहाँ पर इन द बेड लगा सकते हो, कोई बिस्तर में रहता है तो इन द बेड प्रेपोजिशन लगता है, इन लगता है। तो वाइल लाइंग, लेटे हुए मैंने टेबल पर पड़े मोबाइल को उठाया, तो मैंने उठाया, आई पिक्ड अप द मोबाइल, आई पिक्ड अप द मोबाइल। अब मोबाइल कहाँ पड़ा था, टेबल पर, तो यहाँ पर आप लगाइए प्रेजेंट पार्टिसिपल का फ्रेज लगा दीजिए, वही है लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, टेबल पे पड़े, यानी कि इसका मतलब हो गया कि मोबाइल लाइंग ऑन द टेबल, ये पूरा का पूरा प्रेजेंट पार्टिसिपल एक फ्रेज है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, उस मोबाइल के बारे में बता रहे हैं। कौन सा मोबाइल, वही, अगर मैं इसको क्लॉज कर दूं तो विच वॉज लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। और टाइम देखा, एंड सॉ द टाइम, सॉ द टाइम, ठीक है। सुबह के 6 बजे थे, अब सीधा बोलना है कि सुबह के 6 बजे थे, तो कैसे बोलेंगे, सुबह के 6 बजे थे, it was 6 o'clock in the morning, it was 6 AM, सबसे आसान है, सुबह के 6 बजे थे, it was 6 AM। इसके बाद है बड़ी जल्दीबाजी में मैं फ्रेश हुआ क्योंकि मुझे पार्क जाना था। अब इसको कैसे बोलेंगे, तो मैं फ्रेश हुआ मतलब आई परफॉर्म्ड, कैसे बोलेंगे, आई परफॉर्म्ड माई मॉर्निंग एब्ल्यूशंस, एस इसलिए लगा रहा हूँ कि कई एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म किया होगा। आई परफॉर्म्ड माई मॉर्निंग एब्ल्यूशंस बड़ी जल्दीबाजी में, इन हॉट हेस्ट, ठीक है, क्योंकि बिकॉज मुझे पार्क जाना था, आई हैड टू गो टू पार्क, हो गया। चलिए, जॉगिंग ड्रेस पहनने के बाद मैं पार्क जाने लगा। अब कैसे होगा, जॉगिंग ड्रेस पहनने के बाद, आप चाहो तो हैविंग का सहारा ले सकते हो, हैविंग पुट ऑन जॉगिंग ड्रेस, आपका आप ही का ड्रेस है तो आप द लगा दीजिए, खास कर दीजिए, हैविंग पुट ऑन द जॉगिंग ड्रेस, मैं पार्क जाने लगा, आई स्टार्टेड हेडिंग टुवर्ड्स पार्क, अगर कोई खास पार्क है द लगा भी सकता है, स्टार्टेड हेडिंग टुवर्ड्स द पार्क, 1 मिनट, पार्क, ठीक है, हो गया। न जाने कहाँ से एक कार आई और मुझे छूती हुई निकल गई, कितना प्यारा है ना, न जाने कहाँ से एक कार आई, आउट ऑफ नो वेयर अ कार केम, एंड छूती हुई निकल गई। इसके लिए एक वर्ड आता है ब्रश पास्ट, तो ब्रश का सेकेंड फॉर्म ब्रस्ट पास्ट में, फ्रेजल वर्ब भी ना आपको एक सीरीज में बनाऊंगा फ्रेजल वर्ब का, उस पर भी पैराग्राफ लाऊंगा, मज़ा आएगा। अब बताना कि इस तरह से आपको ये पसंद आता है कि नहीं, बताना आप जरा। मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो दिन दहाड़े मुझे कुचल दिया जाता। ओहो हो, मैं बाल बाल बच गया, भैया इसके 2 तो आते हैं, एक तो नैरो स्केप वाला, एक क्लोज शेप वाला आता है। तो आई, अब आपको नैरो स्केप में कोई वर्ब नहीं है तो आपको अलग से हैव का सहारा लेना होगा, तो हैव का सेकेंड फॉर्म हैड, तो आई हैड अ नैरो स्केप, यानी कि मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो अदरवाइज क्या है, नहीं तो दिन दहाड़े मुझे कुचल दिया जाता, ऐसा हुआ तो नहीं, कल्पना है और पैसिव भी है, तो आई कंडीशनल थर्ड का रिजल्ट उठाइए, आई वुड हैव बीन रन ओवर दिन दहाड़े इन ब्रॉड डे लाइट, कुचलने को क्रश भी कह सकते हैं, बट रन ओवर मुझे लगता है ये फ्रेजल वर्ब सही है, रन ओवर कुचलना, एक बार सर्च कर लेना, नहीं पता तो देख लेना, रन ओवर होता है कुचलने का, फ्रेजल वर्ब का भी सहारा लीजिए, और इन ब्रॉड डे लाइट दिन दहाड़े। इस घटना ने मुझे बुरी तरह डरा दिया, अब इस घटना ने मुझे बुरी तरह डराने का मतलब स्केयर द शिट आउट ऑफ, तो कैसे बोलेंगे आप, दिस इंसिडेंट स्केयर द शिट आउट ऑफ मी। थोड़ा सा अजीब लगता है बोलने में ये, बट ठीक है, रिटन इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं बट बोल सकते हैं। इस घटना के बाद मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया और मुझे
और उन्हें सब कुछ बता दिया। इस घटना के बाद आप चाहें तो फॉलोइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉलोइंग दिस इंसिडेंट आई मेड मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया, ऐसा बुलाने वाला लग रहा है। मेड अ कॉल टू माई फ्रेंड्स एंड नैरेटेड, बता दिया, नैरेटेड देम एवरीथिंग, सब कुछ बता दिया, नैरेटेड देम एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ देम होना चाहिए। पलक झपकते ही मेरे दोस्त को एक आइडिया आया। एक्सक्यूज मी, पलक झपकते ही कैसे होगा? तो पहले मेरे दोस्त को एक आइडिया आया। माई फ्रेंड, कई तरीके, गॉट एन आइडिया, केम अप विद एन आइडिया, यू नो, एन आइडिया अकर टू माई फ्रेंड, ये भी कर सकते हैं। एन आइडिया अकर टू माई फ्रेंड, मेरे दोस्त को एक आइडिया आया। पलक झपकते हैं, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। ठीक है, चलिए। उसने कहा क्यों ना हम इस एरिया की सीसीटीवी फुटेज देख ले ताकि हमें उस कार का नंबर मिल सके। ठीक है, उसने कहा, कैसे होगा? he said, क्यों ना। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट जैसा हिंदी वैसे ट्रांसलेट करें। क्यों ना हम इस एरिया के सीसीटीवी फुटेज देख ले, मतलब ऐसे कह रहे हैं, क्यों ना देख ले। अगर अंग्रेज होता तो कैसे बोलता? वो बोलता हाउ अबाउट है, हाउ अबाउट। अब अबाउट लगाएंगे फिर आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम इस एरिया की सीसीटीवी फुटेज देख ले। देखना मतलब चेक करना है। हाउ अबाउट चेकिंग है, हाउ अबाउट चेकिंग द सीसीटीवी फुटेजेस भी कह सकते हैं, फुटेजेस ऑफ दिस एरिया। कई लोग फुटेजेस नहीं बोलते हैं कहीं पर, मतलब अलाउड नॉट अलाउड दोनों चलता है, तो फुटेजेस भी बोल सकते हैं। हाउ अबाउट चेकिंग द सीसीटीवी फुटेजेस ऑफ दिस एरिया, ताकि सो दैट हमें उस कार का नंबर मिल सके, सो दैट वी कैन गेट द नंबर ऑफ दैट कार। इस तरीके से मैंने कहा हम कैसे देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज। अब मैंने कहा कैसे होगा, इसको नीचे ले आते हैं। मैंने कहा आई सेड सेम, हाउ कैन वी एक्सेस द सीसीटीवी फुटेज। या देखना, एक्सेस मैंने इसलिए बोला कि कहाँ उस तक कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे मिलेगा। उसने कहा मैं आवारा हूँ जबकि मेरा भाई एक हैकर है। उसने कहा मैं आवारा हूँ। उसने कहा मतलब ही सेड आई एम अ, एक आवारा मतलब क्या? रफियन स्पेलिंग देख लेना। आई एम रफियन, मैं एक रफियन हूँ, आवारा हूँ, यू नो। जबकि मतलब वेयर एज मेरा भाई एक हैकर है। माई ब्रदर इज अ हैकर। हमें उसकी मदद लेनी चाहिए। एडवाइस दे रहा है, वी शुड टेक से भी अच्छा है, वी शुड सीक। किसी से मदद मांगते तो सीक होता है, वी शुड सीक हिज हेल्प। बस मन करता है। छोटा सा वीडियो गाइस, मज़ा आया होगा। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको पूरा का पूरा पेज चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका नाम है इंग्लिश विद चंदन। आपको लिखना पड़ेगा, इंग्लिश विद चंदन लिखेंगे तो मिल ही जाएगा बॉस, कैसे नहीं मिलेगा। इंग्लिश स्पेस विद स्पेस चंदन। चले तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस।